बड़ा चारों का ब्रेक पद्माशमर वशत कने चुके गपुत्रान कनगाई पीका तरमीमी बिल्ले हवाला तो गपुत्रान बढ़ जाए सीनियर साहबी कराची प्रेस क्लब सबक सदर इम्तियाज़ फारान साहब अमरादारी कनगाएं गस्तंग रोचा अहम कराची प्रेस क्लब में एहतजाज को था आयम गेशिंग गपुत्रान कमी। अस्सलाम वालेकुम फारान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो हम बात कर रहे हैं पीका तरमीम बिल के हवाले से। तो कल जरदारी साहब ने जो है इस पर दस्तखत कर दिया, अब ये कानून का हिस्सा बन गया, कानून बन गया। तो इसके बावजूद भी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, सहाफ़ी बरदरी हैं, और सरापा एहतजाज है, मुतालबा कर रहे हैं कि इस बिल को जो है वापस लिया जाए या इसमें कुछ शिकों में तब्दीली लाई जाए। तो आप क्या समझते हैं कि जो जर्नलिस्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, इस बिल से उनकी जो सहाफ़ती कैरियर है वो किस हद तक मुतासर होगा, या सहाफ़ी बरदरी जो है वो इस बिल की जद में किस हद तक आएंगे और जेल काटना पड़ेगा, उनको सजाएं भुगतनी पड़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये अगर अच्छा काम भी आप गलत नियत से करें या गलत तरीके से करें तो वो गलत हो जाता है। अगर मजमूई तौर पे इस पीका लॉ को आप देखें, ये तो जाहिर है कि नवाज शरीफ के दौर में इनिशिएट हुआ था लेकिन फ्लोर पे नहीं आया था। मगर 2018 में जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो फवाद चौधरी ने इसको बहुत तेजी के साथ, सूरत के साथ, जैसे अभी तेजी दिखाई गई है, उस वक्त भी इसी तरह से हुआ और ये पास हो गया था। फिर ये ऑर्डिनेंस था, फिर एक्ट हुआ, और इस मरतबा इस हुकूमत ने भी इसी तरह तेजी के साथ किया है। इसको अमेंड जो किया, अमेंडमेंट में भी इसी तरह से की। और हमारी लीडरशिप की ये कहना था कि इसमें आप सलाह मशवरा करें। जिस तरह से जस्टिस साहिबान कहते हैं कि जुडिशरी के मामले में कोई तब्दीली हो या कोई काम किया जाए तो उनसे मशवरा किया जाए, पार्लियामेंटेरियन भी। तो ये साथियों की एक डिमांड थी जो कि जायज डिमांड थी। अब अगर मजबूरी तौर पर पीका लॉ के मुताबिक बात करें, ये पीका लॉ जिस वजह से लाया गया, सोशल मीडिया से जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं है। अगर उनके यूट्यूब चैनल देख लें या वो जो व्लॉग्स करते हैं, वो जो ऑन एयर करते हैं, वो पाकिस्तान में 99% रजिस्टर्ड नहीं है। तो वो तो इस उसमें आएंगे नहीं। अब मैं और आप अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कोई शिकायत पैदा होती है तो आएगा। देखिए, इस पे एक बड़ी लेंथी और हेल्थी डिबेट की जरूरत है, क्योंकि मैं और आप, मुझे भी 30 साल हो गए तकरीबन जर्नलिज्म करते हुए। मुझे लीगल नोटिस जरूर आए, पता नहीं दर्जनों लीगल नोटिस आए, हमारे खिलाफ एफआईआर हुई, हम गिरफ्तार हुए, सब हुए, लेकिन कोई इस तरह का पर्सनल मामला नहीं था। क्योंकि जो एथिक्स है और जो पीएफयूजे हमारी पीएफयूजे के हमारे 14 नुकात से पॉइंट्स हैं जो ज़ाब्ता इखलाक में आते हैं, और उसके तहत ही अगर हम जर्नलिज्म करें तो हम नहीं समझते कि कोई हम पे हाथ डाल सकता है। अब ये जो पीका लॉ के हवाले से बात आ रही है, इसमें जो ट्रिब्यूनल का क़याम और इसमें जो सजाओं का तरीक़ेकार और जो कंप्लेन, जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसके ऊपर, खास तौर पे इन्वेस्टिगेशन के ऊपर एक इख्तलाफ है बहुत शदीद किस्म का कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह होगी और क्यों होगी और किस बात के ऊपर होगी। अगर इस तनाजुर में आप उसको देखेंगे ना, नेशनल एक्शन प्लान जो आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमले के बाद, बच्चों की शहादतों के बाद जो सामने आया था, वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था उसमें नेशनल एक्शन प्लान में। लेकिन वो फॉर द टाइम बिंग था, एक उसका पीरियड था, मिलिट्री कोर्ट का भी उसमें थी, खुसूसी अदालतें भी थी। इसमें जो है एक तो बगैर सलाह मशवरे काम किया है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा एतराज है। लेकिन जाहिर है कि ना आप चाहते हैं ना मैं चाहता हूं कि जो सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ चल रही हैं, जिस तरह से गंदे तरीके से पॉलिटिकल, सोशल और एथिकल जो मामला चल रहे हैं, कि वो किसी न किसी ज़ाब्ता इखलाक के अंदर होना चाहिए, किसी ज़ाब्ते में होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए लाया गया वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है या पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, इसकी वजह से हमें ये कंसर्न है। और आज भी एक मीटिंग है कराची प्रेस क्लब में, और उसके अंदर देखते हैं क्या वो सारी चीज़ें होती हैं। पीएफयूजे की कल एक जूम मीटिंग हुई थी। अब उसमें कोर्ट में एक हमारा एक साथी है, वो लाहौर हाई कोर्ट चले गए, लेकिन हमारी जो पीएफयूजे है, अफजल भट्ट, अरशद अंसारी साहब सेक्रेटरी जनरल है हमारे, तो वो अभी ये तय हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा हफ्ते तक वो हम भी कोर्ट में इसको फाइल कर देंगे। लेकिन ज्यादातर का ये कहना है कि अदालत में जाने से पहले हमें भरपूर एहतियात करना चाहिए। और खास तौर पर बिलावल भुट्टो साहब जब वापस आए, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उनकी कमिटमेंट थी, उनका ये कहना था कि ये जो मंजूर किया गया, जब कौमी असम्बली से मंजूर किया गया था,
उसमें कहा गया कि स्टेक होल्डर जो जर्नलिस्ट बॉडीज हैं, जो हमारी है पीएफयूजे, अपने पीएफयूजे, सीपीएमई, एमांड, पीबीए और एपीएनएस। एपीएनएस और पीबीए मालकान की तंजीमें हैं। पीएफयूजे, ये सीएनपी और ये जो एमांड है, ये हमारे जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उनकी तंजीम है कि इनसे बात की जाए। लेकिन जो सदर आसिफ जरदारी हैं, जो सरबराह है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने अपने चेयरमैन की बात से जो है बिट्रे किया है या अपने चेयरमैन की बात को फॉलो नहीं किया, और उसके ऊपर भी है। तो अब इससे महसूस हुआ, और इसी तरह पीटीआई ने इसके अंदर हरकत की है कि जब स्टैंडिंग कमेटी मजलिस कायमा में ये बिल गया था कौमी असम्बली में, तो पीटीआई को पार्टिसिपेट करना चाहिए था, भरपूर इख्तिलाफ करना चाहिए था। वो उस इजलास में नहीं गई, और जब ये मंजूर हुआ तो उसने कोई मुखालफत नहीं की। बाहर बैठ के ड्रामेबाजी कर रहे पीटीआई वाले भी कि जनाब हम इसके मुखालिफ हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने किया। शीरी रहमान अंदर बोली कि नहीं, स्टेक होल्डर्स को लिया जाए। तो जब उनके प्रेसिडेंट ने ये उस पर दस्तखत कर दिए, तो अभी तक किसी का पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि हम पीपल्स पार्टी के हवाले से आप बात कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो सदर साहब हैं, सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी साहब ने उस पर दस्तखत किया, अब कानून बन गया। तो पीपल्स पार्टी जब सेनेट में साफियों ने प्रेस गैलरी में एहतजाज किया, तो शीरी रहमान साहिबा उसके पास गए, तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा मीडिया और फ्रीडम प्रेस के साथ खड़ी है। जो अगर मीडिया का गला घोंटा गया तो हम भी उसकी भरपूर मुखालिफत करेंगे। तो अब दस्तखत उस पर हो गया है, जरदारी साहब ने किया है, तो अब पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा? कि या जो डिप्लोमेसी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आप नहीं समझते हैं कि बहुत नाकाम हो गया? और जब पीपल्स पार्टी को इस बारे में पूछा जाएगा तो उनका मौक़िफ़ क्या होगा? देखिए, हम तो मेरे भाई यही कह रहे हैं ना, शीरी रहमान तो पार्टी के लीडर है। पार्टी का जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो, जो अभी अमेरिका गए हुए हैं, बिलावल भुट्टो ने ये बात की थी। बिलावल भुट्टो साहब ने भी, शीरी रहमान ने उसी को फॉलो किया था, और शीरी रहमान से पहले बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात कही थी। तो अब यही बात आ रही है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीटीआई, ये सब एमक्यूएम भी उसमें शामिल है, ये सारे के सारे ऑन बोर्ड है ये पीका लॉ के अंदर। ये बज़ाहिर बातें कर रहे हैं कि हमारा ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक, ये सब है। सदर आसिफ जरदारी की सूरत में पीपल्स पार्टी इसके अंदर आ गई, और ये मंजूरी कराने में मुत्तहिदा गवर्नमेंट, जेयूआई के जो मौलाना फजल रहमान है, उन्होंने रिप्रेजेंट किया साथियों को, उनसे रिक्वेस्ट की गई थी। हमारे लीडरों की मुलाकात भी हुई थी अफजल भट्ट साहब की, तो उन्होंने खुद बात की थी आसिफ जरदारी साहब से पर्सनल तरीके से, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इसको आप ना साइन कीजिएगा इससे। अच्छा, उसमें यही है कि आप बुला के हमसे बात तो कर लें, क्योंकि हमें ऑन बोर्ड रखा। वफाकी वजीर इत्तलात ने हमारी लीडरशिप को कहा कि मशवरा होगा, मशवरा करेंगे। तो बातचीत के दौरान ही उन्होंने ये टेबल भी कर दिया और मंजूर भी करवा लिया। अगर अच्छा काम भी है तो आपने गलत तरीके से किया है, और अब जाने इसको रजिस्ट करेंगे। और गिरफ्तारी वगैरह से कोई साफ ही डरता नहीं है भाई। हम तो परवेज मुशर्रफ के दौर में भी गिरफ्तार हुए, उससे पहले हमारे जो सीनियर्स थे उनको ज़ियाउल के दौर में कौड़े लगे, उसके बाद नवाज शरीफ का जब दौर था 96 वाला, और उधर जब मैं उस वक्त जंग ग्रुप के अंदर होता था, वहाँ उन्होंने जब मीडिया के हवाले से पॉलिसियां बनाई, जब रजिस्ट किया गया। उसके बाद आपको याद होगा मुशर्रफ के दौर में 2007 इमरजेंसी लागू की गई। ये हम, इसमें हमारा कोई मसला नहीं है, ये हमारा काम है। और ये जहां जहां आज़ादी इज़हार की बात होगी, उसकी उस पर पाबंदी की बात होगी, तो भाई सोशल मीडिया का मसला नहीं है। सोशल मीडिया को अगर आपने करना है तो उसका तरीकेकार है, वो भी ढूंढे। देखिए, उस्मा बुखारी का आपको याद है, जो वजीर इत्तलात है पंजाब की, उनके खिलाफ जब एक फेक न्यूज चली तो वो अदालत में गई थी ना। उस वक्त तो पीका लॉ का मसला ही नहीं था, वो तो आम कानून के तहत अदालत में गई थी, और उनको उसका रिलीफ मिला था, और वो खिलाफ जो फेक न्यूज हुई थी उसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। तो भाई इसमें भी आप रूटीन में चले। मुझे कोई कानून, पाकिस्तान क्या दुनिया का कोई कानून इजाजत नहीं देता कि मैं अपनी खबर में किसी की तस्दीक करूं, किसी का करेक्टर एसेसिनेशन करूं, या मैं बगैर किसी प्रूफ के किसी के ऊपर कोई इल्जाम तराशी करूं। तो वो है, वो आप उसके ऊपर मैं जवाबदेह हूं, तो मुझसे आप जवाब मांगे। लेकिन ये सोशल मीडिया की आड़ में अगर आप ये कोशिश करेंगे, जो कि अभी तक देखें, एक रियलिटी ये भी है, हमें उस बात को भी ऑन करना चाहिए कि अभी तक जो सरकार की तरफ से जो मामला आया प्रैक्टिसिंग है, उसके अंदर कम से कम वर्किंग जर्नलिस्ट को अभी तक इसके अंदर कहीं वो नहीं आया मामला, ना इफेक्ट करने का है। ये 15-20 व्लॉगर्स हैं जो एंटी स्टेट, एंटी जो हमारे इदारे पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, हमारे दूसरे इदारे हैं, उनके अगेंस्ट जो ये कंपेन चलाते हैं, उसके ऊपर ये असल में बेस करता है। लेकिन जो हमारे साथियों के वर्किंग जर्नलिस्ट के जो खदशात हैं,
उनको दूर करना लाजमी है, वरना तो शुभों को शुभात रहेंगे। ठीक है, लेकिन फरहान साहब जो जैसा कि आपने कहा भरपूर एहतजाज भी करेंगे और अदालतों में जाएंगे, लाहौर हाई कोर्ट में इस बिल को चैलेंज भी किया गया, लेकिन जब 2022 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इसको नाफिज किया था तो उसके बाद सहाफ़ती तंजीमों ने या सहाफ़ी बरदरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया। 2022 में जो सहाफ़ती तंजीमी हैं, सहाफ़ी हैं, उनको अदालत ने रिलीफ दे दिया। जब इनको चैलेंज किया गया तो अदालत से उनको रिलीफ मिल गया, लेकिन 2025 में आप समझते हैं कि अब ये बिल कानून बन गया है, 2025 में सहाफ़ियों को अदालत से रिलीफ मिलने का इम्कान है? देखिए, वो जो रिलीफ वाली बात थी उसके बाद इसको तकरीबन साइलेंट हो गया था ये, उसी वजह से ये अमेंड किया इन्होंने। अब अमेंडमेंट जो किए उसमें 2 से 3 नुकात है। एक तो सजाओं का जो तयन है वो, और जो स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जिसमें बताया तो ये गया है कि हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान होंगे और एक साफी होगा, और जो ये अथॉरिटी बनाई जा रही है, जो पहले आपको याद होगा पीटीआई के दौर में फवाद चौधरी बड़ा एडवोकेसी करते थे उसकी, एनडीएमए या एमडी ऐसे कुछ, अभी नाम उसका मुझे प्रोनाउंसिएशन दिया ना, उसकी बड़ी हो रही, तो उसका उस वक्त रुक गया था काम। अब ये इसमें अमेंड करके एक और अथॉरिटी बनाई जा रही है, और उसको जो उसका डीजी होगा जो उसको इन्वेस्टिगेट, उसको डीआईजी के पावर, पुलिस यानी डीआईजी का मतलब है डीआईजी पुलिस के पावर दिए गए। एक इसके ऊपर इख्तिलाफ है कि भाई पुलिस के पावर आप पहले ही दे रहे हैं, फिर गिरफ्तारी उसकी है अगर कोई शिकायत करता है। अच्छा, इदारों का जो इसमें लेकर आए कि जनाब फला इदारे जो हमारे मुख्तलिफ इदारे हैं, कौमी इदारे, उनके खिलाफ तो बात करना वैसे भी जुर्म है, और वैसे भी हम और आप एहतियात करते हैं, आज खुद एहतियात करते हैं, पाकिस्तानी होने की हैसियत से हम एहतियात करते हैं, किसी कानून से हटके। कानून अपनी जगह मौजूद है, ठीक है, लेकिन हमें बीइंग ए पाकिस्तानी हम एहतियात करते हैं सारी चीजें। और किसी मजहब के इस्लाम नंबर 1 है, लेकिन इस्लाम के साथ साथ दूसरे मजाहिब, दूसरे थॉट है, उनके खिलाफ बात करने में भी एहतियात करते हैं, लिखने में एहतियात करते हैं। ये हमारी खुद अपनी जिम्मेदारी है, सहाफती जिम्मेदारी है। लेकिन अब ये जो ट्रिब्यूनल की तश्कील है कैसे होगी, क्या होगी, इन्वेस्टिगेशन है, और फिर जो सजा है कि जनाब 3 लाख और 10 लाख, ये 3 साल सजा और 10 से 20 लाख रुपए जुर्माना। फिर ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल में ये शामिल होंगे, फिर जो तहकीकाती इदारा है उसके जो डीआईजी के इख्तियारात होंगे, ये जो बनेगा उसके ऊपर है कि आप हमसे मशवरा तो कर लें कम अज कम। तो अब फिर जाएंगे, फिर चैलेंज करेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम तो तैयार है सारे, लेकिन रेजिस्टेंस जो हमारी लीडरशिप ने हमें डायरेक्टिव दी है कि टिल फर्दर ऑर्डर कहे या टिल फर्दर डिसीजन दे तो एहतजाज रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ फारान साहब, टाइम निकालना प्रोग्राम में शरीक रहे। मनादा जारको सीनियर साहब इम्तियाज़ फारान साहब का पुत्रान कनगा तो गुशक हमेशा के सहाफ़ती तंजीम या सहाफ़ी बरदरी के अस्ता भरपूर एहतजाज कनगा देमतराम कना चूँकि मैं कहते कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट नेम का तो मुजाहरा पदा ऐलान कनक बुत्ता गस्तंगर वो चाम मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स के अस्ता दिमा एहतजाज कनक बुत्ता बिल खिलाफ सहाफ़ती तंजीम के अस्ता सहाफ़ी बरदरी अस्ता तो आइए खिलाफ सरापा एहतजाज दोमी निमगा लाहौर हाईकोर्ट हम चैलेंज कनक बुत्ता तो सहाफ़ती तंजीम आने गुशक हमेशा के ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट चैलेंज कनक भी 2022 अधिक तहरीक इंसाफ पे हुकूमत बिल नाफिज को था तो पीका तरमीमी आर्डनेंस 2022 से त्याता इस्लामाबाद हाई कोर्ट चैलेंज कनक बुता तो चर्चिया पद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मगा सहाफ़ियाँ रिलीफ रस्ता और 2025 हम सहाफ़ती तंजीम के अस्ता अदालतानी सर बीसा का नगान विषय हमेशा के सहाफ़त आमिदगस के अस्ता या अदालत के अस्ता हमारा रिलीफ दिया बलेशिए ये बड़ी उम्मीद सकबास कम गंदक बोगा है पर के फेक न्यूज़ है नामा वगंदी के बाज़ इदारा या हुकूमत के अस्ता शदीद तहफ़्फ़ुज़ा था खासतौर पर वेब चैनल्स यूट्यूबर या सोशल मीडिया सरा शंगबू के न्यूज़ के अस्ता आना गुशक अमीद बोगा के मुल्क की सलामती वास्ता बाज़ खतरा तो हमेश कई बिल आरग बुद्ध तो आपके मद्दा शिचे असरात बा तो सहाफ़ती तंजीम एहतजाज करने दोमिनी मगा जर्नलिस्ट के अस्ता चेवड़े मुश्किलातानी देपान बा आपके मद्दा वदशी पे इतला गोमिना का मराश तो पासलास बुतम अल्ताह बलोच रदा बिदी अल्लाह बाउट